जहां पर एक और कपल के डिवोर्स के रूमर्स फैलाकर फैलाए जा रहे हैं। अफवाहें मानी जा रही है। मैं बात कर रहा हूं ऐश्वर्या एंड नील यानी कि गुम है किसी के प्यार की पहली लीड्स की बहुत लंबी चौड़ी जो शादी है वो फाइनली एक एंड पे आई। उन्होंने स्टोरी में साझा किया कि उनकी 13 साल लंबी शादी अब नहीं रही, उन्होंने डिवोर्स ले लिया। इसकी चर्चा उन्होंने खुद ब खुद अपनी स्टोरी पे की। कैसे राम कपूर को उनके आने वाली वेब सीरीज के प्रमोशन से निकाला जा रहा है और अब सिर्फ मोना सिंह उस वेब सीरीज को प्रमोट करेंगी। बट ऐश्वर्या ने अब स्टोरी डालकर ये साझा किया है कि जस्ट बिकॉज मैं चुप हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मेरे इमोशंस और मेरी चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है। ज़्यादा कुछ दर्शकों को ये एंटरटेन कर नहीं पाया, बट यस, फ्रॉम बिग बॉस 20 देयर आर हाई होप्स। भाई ये है सीरियल रानी का अनदर एपिसोड एंड दिस इज मी सियारी यानी कि आपकी अपनी सीरियल रानी विद ऑल द अपडेट्स व्हाट्स हैपनिंग। देखिए इस पूरे हफ्ते बहुत सारे डिवोर्स की चर्चाएं जो हैं फिल्मों में या फिर मैं बात करूँ टीवी सीरियल की दुनिया में हो रही हैं। आपको इन डिटेल बात मैं करके दिखाऊंगा बिल्कुल थोड़ी देर में। हमारी लता सब्रवाल या फिर मैं कहूँ ये रिश्ता क्या कहलाता कि अक्षरा की मम्मी की बहुत लंबी चौड़ी जो शादी है वो फाइनली एक एंड पे आई। उन्होंने स्टोरी में साझा किया कि उनकी 13 साल लंबी शादी अब नहीं रही, उन्होंने डिवोर्स ले लिया। इसकी चर्चा उन्होंने खुद ब खुद अपनी स्टोरी पे की। जब बात डिवोर्स की हो रही है तो लेट मी टेक यू थ्रू अनदर थिंग जहां पर एक और कपल के डिवोर्स के रूमर्स फैलाकर फैलाए जा रहे हैं। अफवाहें मानी जा रही है। मैं बात कर रहा हूं ऐश्वर्या एंड नील यानी कि गुम है किसी के प्यार की पहली लीड्स की। देखिए उन दोनों का रिश्ता बिग बॉस में बहुत चर्चित था। लोगों ने कहा कि ऐश्वर्या थोड़ी बिगड़ैल है एंड ऑल ऑफ दैट, बट ऐश्वर्या ने अब स्टोरी डालकर ये साझा किया है कि जस्ट बिकॉज मैं चुप हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मेरे इमोशंस और मेरी चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है। चुप्पी का मतलब हमेशा हाँ नहीं होता। बाकी तमाम अपडेट्स सलमान खान के बारे में, उनके शो बिग बॉस के बारे में आपको इन डिटेल मेरी दोस्त किन्नरी देंगी। कहते हैं कि सफलता को पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम है सफलता को संभाल के रखना, सफलता के चकाचौंध में बह ना जाना। एंड द क्लासिक एग्जाम्पल इज़ राम कपूर। कुछ दिन पहले हॉटस्टार की टीम ने ये ऑफिशियली अनाउंस किया कि कैसे राम कपूर को उनके आने वाली वेब सीरीज़ के प्रमोशन से निकाला जा रहा है और अब सिर्फ मोना सिंह उस वेब सीरीज़ को प्रमोट करेंगी। रीज़न सुनने में आया है कि प्रमोशंस के दौरान राम कपूर ने पीआर टीम और कुछ मीडिया कर्मी के फीमेल स्टाफ के लिए डेरोगेटरी रिमार्क्स यूज़ किए। कि डेरोगेटरी रिमार्क्स इतने ज़्यादा गंभीर थे कि हॉटस्टार टीम के पास राम कपूर को प्रमोशन से अलग करने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। इसके बाद राम कपूर ने अपोलोजाइज़ भी किया। उन्होंने कहा कि उनकी गलती है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो कुछ भी उन्होंने किया उसके इंटेंशंस गलत नहीं थे। राम कपूर ने ये भी कहा कि वो जानते हैं कि उनसे जो गलती हुई है वो गंभीर है और इसके लिए वो माफ़ी भी मांग रहे हैं। अब सोचने वाली बात ये है कि राम कपूर जैसा इतना सीनियर एक्टर जब इस तरह के शब्द यूज़ करता है, क्या उन्हें नहीं पता कि इसके रिपरकशंस क्या होने वाले हैं। तो फाइनली आने वाला है वो शो जहां आप 3 से 4 महीने के लिए अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज़ को कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते झगड़ते हुए देखते हैं, जहां कंटेंट के नाम पे आप सेलिब्रिटीज़ को अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, उनका ईमान सब कुछ बेचते हुए देखते हो। हम बात कर रहे हैं बिग बॉस की। यस, बिग बॉस 19 फाइनली आ रहा है अगस्त में। सुनने में पहले आया था कि ये जून में लॉन्च होगा, फिर सुनने में आया था कि ये जुलाई में लॉन्च होगा और अब सुनने में आया है कि ये फाइनली अगस्त में लॉन्च होगा। अब अगर ये शो अगस्त में लॉन्च होगा इसका मतलब ये है कि जुलाई के एंड तक या फिर मिड जुलाई इसका प्रोमो भी रिलीज़ हो जाएगा एंड बाय मिड जुलाई और द एंड ऑफ द जुलाई सारे जो कंटेस्टेंट्स हैं वो भी फाइनलाइज्ड हो जाएंगे। हो सकता है मोस्ट ऑफ द कंटेस्टेंट्स ऑलरेडी फाइनलाइज्ड हो गए हैं। बात करें इस नई सीज़न की तो द गुड थिंग इज़ दैट कि ये बार इस शो में सिर्फ सेलिब्रिटीज़ है, देयर इज़ नो यूट्यूबर्स, देयर इज़ नो कॉमनर्स, ये हमें सुनने में आया है। और इसका जो थीम होगा वो रिवाइंड होगा। अब ये थीम के एग्जैक्ट क्या मायने हैं ये तो शो जब हम देखेंगे तब पता चलेगा। 3 से 4 महीने का ये शो होगा। इस बार एक नई चीज़ ये है कि कौन से कंटेस्टेंट्स नॉमिनेट होंगे ये कंटेस्टेंट्स नहीं ऑडियंस डिसाइड करेंगी, ऑल्दो द कंटेस्टेंट्स विल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो देखते हैं इस बार का बिग बॉस 19 कैसा होता है। लास्ट सीजन कुछ खास था नहीं, ज़्यादा कुछ दर्शकों को ये एंटरटेन कर नहीं पाया, बट येस फ्रॉम बिग बॉस 20 देयर आर हाई होप्स। डू लेट अस नो कि आप किस कंटेस्टेंट को इस बार बिग बॉस में देखना चाहते हैं।
फाइनली ये एपिसोड ऑफ सीरियल रानी हैज़ कम टू एन एंड। और जैसा मैं कहता हूँ कि हम सबको बेसब्री से इंतज़ार है बिग बॉस और वहाँ पे होने वाली लड़ाइयों की। हालांकि टीवी इंडस्ट्री में अक्सर कुछ ना कुछ खास और स्पेशल होता रहता है, कोई किसी के साथ है और कोई किसी के साथ नहीं है, या तो डिवोर्स हो रहे हैं या फिर शादियाँ। देखिए ये तमाम चीज़ें जो हैं इस इंडस्ट्री में चलती रहेंगी, आप अपना ख्याल रखिएगा, वरना देखिए जो है वो चर्चाएँ डिटेल में चली जाती हैं और हनीमून पे ले जाकर लोग खूनम खून कर रहे हैं एक दूसरे का। इन डिटेल आप अपना ख्याल रखिएगा। शादी बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है ज़िंदगी का, बहुत ही सोच समझ के कीजिए। देखिए मैं बड़ी इच्छा से चाहता हूँ मेरी शादी कल हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। तो आप मेरे लिए रिश्ता जो है सीरियल रानी को भेज सकते हैं मेरे इंस्टा हैंडल से आदि पर, और तमाम अपडेट्स जो हैं आप सीरियल रानी के या फिर फिल्मी बीट के इंटरव्यूज़ के आप फिल्मी बीट प्राइम या फिर फिल्मी बीट ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर ले सकते हैं। कीप वॉचिंग अस ऑन द फिल्मी बीट यूट्यूब चैनल।